हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्रिएटिविटी में। हैप्पी जन्माष्टमी। अब की बार आपकी जन्माष्टमी कोरोना के बीच होने वाली है, तो आप घर में ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो आइए, आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे जन्माष्टमी स्पेशल, यानी कान्हा जी का भोग। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, पंजीरी बनाई है, चन्ना मिर्च बनाया है और यहाँ पे पाक बनाई है। आप मिनटों में घर पे किस तरीके से भोग बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले बनाने वाले हैं यहाँ पे मेवा पाक। उसके लिए मैंने ले लिया आधा कटोरी बादाम, 1.5 कटोरी यहाँ पर ले लिए हैं मैंने मखाने और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा। ये सूखा नारियल का बुरादा है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं या फिर गोला भी कद्दूकस कर सकते हैं। और 1 कटोरी चीनी लिए। तो सबसे पहले जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं उनको मैं रोस्ट कर लूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोकोनट जो बुरादा है नारियल का वो ले रही हूँ, क्योंकि इसमें घी की ज़रूरत नहीं होती है, ये सूखा ही सेका जाता है और ये बहुत जल्दी सिक जाता है, बस हल्का सा सेकना होता है। तो सबसे पहले आप कढ़ाई में वही डालिए। अगर आप ये ले रहे हैं तो, अगर नारियल ले रहे हैं कद्दूकस करके ले रहे हैं तो वो भी आप सबसे पहले सेकिए, या फिर गोला ले रहे हैं तो वो भी आप कद्दूकस करके और सबसे पहले कढ़ाई में उसको हल्का सा सेक लीजिए। ये बहुत जल्दी हो जाता है बुरादा और ये ड्राई रहता है, इसमें ऑयल नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आप कभी भी लड्डू वगैरह बना रहे हैं, मिठाई कोई बना रहे हैं, तो आप उसमें इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो सारा निकाल दिया है एक प्लेट में। और अब यहाँ पे 1 चम्मच करीबन मैंने डाल दिया है देसी घी, क्योंकि ये प्रसाद बन रहा है तो देसी घी में ही अच्छे लगेंगे। और इसमें मैं सारे मखाने डाल दूंगी। फ्लेम को यहाँ पे मेरे को मीडियम रखना है ताकि ये अच्छे से सिक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। आपको इसे अच्छे से सेकना है। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे अच्छे से सिकने के लिए। इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये एकदम, जब आप अपने फिंगर्स में दबाएंगे, फिंगर से दबाएंगे तो ये एकदम टूट जाएगा। अगर आप बिना फ्राई किए अगर इसे दबाएंगे तो ये सॉफ्ट सा रह जाता है ना, तो वो नहीं रहेगा, फिर इसमें आराम से क्रिस्पीपन आ जाएगा। ये हल्के से हो गए हैं कलर चेंज, इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ दूसरी प्लेट ले रही हूँ, उसमें निकाल रही हूँ, बुरादे वाले में नहीं निकाल रही हूँ। अब उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से टिश्यू से पोंछ लिया है और अब हम बादाम सेक लेंगे या बादामों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ से फिर से दोबारा से मैंने आधी चम्मच या 1 चम्मच आप घी डालना चाहते हैं उतना डाल दीजिए और इनको भी मीडियम फ्लेम पे आप हल्का सा कलर चेंज होने तक सेक लीजिए। यहाँ पे आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बस आप किशमिश ना लें, ये मेरा मानना है। क्योंकि किशमिश क्या है, थोड़ा सा उसमें पानी होता है अपना, तो अगर आप डालेंगे तो चाशनी में तो वो अपना पानी छोड़ेगी फिर, और उसकी वजह से वो जम नहीं पाएगा। तो इसकी जगह जो भी ड्राई फ्रूट्स आप सूखे वाले यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इनका भी कलर चेंज हो गया है तो मैंने ये इन्हें भी मखाने के साथ ही सेम प्लेट में निकाल लिया है और इन्हें अब हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा हमें इसलिए करना है क्योंकि जब हम इन्हें कट करेंगे या फिर पीसेंगे, या तो इन्हें आप खल्लड़ में यानी कूटने वाले में कूट सकते हैं हल्का हल्का। तो मैं आपको ये देखिए मखाने दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्रिस्पी से हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे मिक्सी में कर रही हूँ। और यहाँ मैं दे रही हूँ आपको एक टिप कि जब भी आप मिक्सी में पीस रहे हैं, जब ड्राई फ्रूट्स और मखाने पीस रहे हैं, खास तौर से मखाने, तो मखाने बहुत जल्दी पिस जाते हैं। और आपने अगर ज्यादा देर मिक्सी चला दी, ज्यादा देर क्या, 1-2 सेकंड से भी ज्यादा थोड़ा चला दिया, तो ये बिल्कुल चूरा हो जाता है, बिल्कुल पाउडर हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप मखाने पीस रहे हैं तो वो अलग पीसने हैं आपको, और कोई ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि बादाम वगैरह है वो आपको अलग पीसना है। क्योंकि बादाम थोड़े हार्ड होते हैं, वो थोड़ा टाइम लगाते हैं पिसने के लिए या कूटने के लिए।
आपको जो करना है। या फिर इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप रोस्ट करने से पहले ही उनको कट कर लीजिए और उसके बाद आप रोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने चाशनी की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने यहाँ पे करीबन 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी लिया है और एक थाल ले लिया, उसको पहले से ही मैंने ग्रीस कर लिया है अच्छे से घी के साथ। यहाँ पे मैं चीनी कम ले रही हूँ। मैं आजकल आपने देखा होगा हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोग, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद है, तो चाहिए आपको, तो इसलिए मैंने चीनी यहाँ पे कम ली है। आप चाहें तो जितनी मेवा मैंने लिए हैं उनके लिए करीबन 2 कटोरी चीनी और उससे आधा कटोरी से थोड़ा सा कटोरी आप ज्यादा पानी लीजिए। उससे क्या होगा और ज्यादा अच्छे से जमेगी। लेकिन मैं यहाँ पे 1 कटोरी ही चीनी का यूज कर रही हूँ और 1 तार की चाशनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप 2 कटोरी चीनी ले सकते हैं, आगे मैं बताऊंगी। 1 तार की चाशनी ना देखने का, ये देखिए अच्छे से तार खिंच रहा है इसमें। पहले क्या होता है, जैसे आप चाशनी पकाते हैं ना, तो एकदम जैसे दूध होता है उस कलर के झाग आते हैं जैसे चीनी गल जाती है उसके बाद आप देख रहे होंगे एकदम बिल्कुल साफ सी चाशनी का जो बबल्स है वो एकदम चाशनी का जो ऊपर बबल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल से आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल साफ आ रहा है एकदम। तो उस समय आप चाशनी को चेक कीजिए। उसके बाद हो सकता है कि 1-2 मिनट आपको और चलाने पड़े, लेकिन उस समय आप जरूर चेक कीजिए, तो लगभग उस समय हो जाती है चाशनी। और चाशनी चेक करने का तरीका मैंने आपको दिखाया कि आप एक कटोरी में 1 ड्रॉप डालिए, थोड़ा सा ठंडा कीजिए और अपनी फिंगर और अंगूठे के बीच में चिपका के देखिए। और जैसे ही चाशनी तैयार हो जाए तो आपको यहाँ पे कर लेनी है गैस बंद, और जितने भी मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स और जो भी कोकोनट वगैरह का पाउडर वगैरह लिया है वो सब मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से चलाना है आपको। अच्छे से चला दीजिए। देखिए अगर आप चीनी कम डालते हैं, तो जो मैं बात बता रही थी आपको, चीनी कम डालते हैं तो वो अच्छे से जम नहीं पाता है। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं और इस तरीके से प्रसाद भी बनाना चाहते हैं, तो जैसा आपको कढ़ाई में इस वक्त दिख रहा है, आप सेम इस कंडीशन में भी उसको प्रसाद के तौर पे चढ़ा सकते हैं और खा भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं, मेरी तो ये जम गई थी 1 कटोरी चीनी में। और चीनी का भी बहुत फर्क होता है, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहां पर 2-3 तरह की चीनी आती हैं, तो इसलिए कई बार ऐसी चीनी भी आती है, कई बार गलती से मैं ऐसी चीनी भी ले आती हूँ जो कि कम मीठी होती है, तो उसमें अगर मैं जमाने की कोशिश करती तो ये बिल्कुल नहीं जमती। तो यहाँ पे मैंने सारा निकाल लिया है एक थाल में अच्छे से। और मैं यहाँ आपको यही बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से, आप या तो कट चक्कू से निशान लगा सकते हैं अगर आपको बाद में कट करनी है बर्फी की तरह या किसी भी कोई भी शेप देनी है तो। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने मोटे मोटे कट किए थे, यानी मिक्सी में, तो अच्छे से शेप में नहीं कटेगा, तो मैं इसको ऐसे ही जमाऊंगी। और इसे जब तक हम जमाएंगे करीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो ये आसानी से अच्छे से जम जाएगी। ये देखिए आधा घंटा ही हुआ था और ये अच्छे से जम गई थी, आपको दिख रहा होगा। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जैसे ही मैं फिंगर लगा रही थी ये पूरा ऊपर ऐसे हिलने लगी थी, यानी ज्यादा मेहनत नहीं करी इसे निकालने के लिए। जैसे हम केक को निकालते हैं मोल्ड से, सेम वैसे ही निकालना है आपको। और ये मैंने प्लेट ऊपर इसके रखी थी और ऐसे उल्टा कर लिया था। ये बहुत अच्छे से जम गई थी। जो मोटे मोटे इसमें ड्राई फ्रूट्स थे वो थोड़े अलग हो गए थे साइड से, लेकिन ये बहुत अच्छे से जम गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ इसे। मैंने इसमें कट नहीं लगाए थे, इसलिए अब मैं इन्हें तोड़ लूंगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी, ज्यादा मीठी भी नहीं थी ये और फीकी भी नहीं थी।
तो अब इन्हें अपने मन की इच्छा के हिसाब से आप इन्हें तोड़ सकते हैं पीसेज में, और आप इन्हें फास्ट में भी खा सकते हैं। आपने देखा होगा इसमें कुछ नहीं पड़ा, इसमें केवल ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, चीनी पड़ी है और कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने एक पीस तोड़ के दिखाया है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी जम गई है, मोटे सी थिक सी। और अब आप इसे भूख के लिए तैयार कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये मैंने भूख के लिए निकाल ली है। तो ये तैयार है हमारी यहाँ पर मेवा पाक। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ पंजीरी। पंजीरी के लिए 1 कटोरी आटा ले लीजिए। पहले आप घी मत डालिए, पहले आप हल्का सा आटे को, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक आपको भूनना है। और भूनते समय आपको फ्लेम जो है वो मीडियम से स्लो की तरफ रखनी है, वरना आटा जल जाएगा आपका और कच्चा भी रह जाएगा। ये देखिए बहुत हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 1 चम्मच करीबन घी, देसी घी। अब उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर यही घी मैं पहले डाल देती और बाद में कच्चा आटा जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं वो लेती, तो ये गांठें गुठलियां बन जाती। अभी आपको ये गुठलियां सी दिख रही होंगी, आप साथ के साथ इस तरीके से दबाएंगे तो आसानी से टूट जाएंगी, हट जाएंगी। और अब इसे हमें डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से स्लो फ्लेम पे भूनना है। ये देखिए ब्राउन हो गया है अच्छे से। और अब मैं किसी एक बर्तन में इसे निकाल लूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करूंगी। अगर मैं इसी समय इसमें चीनी पाउडर या चीनी मिला देती हूँ तो वो एकदम पतला सा बह जाएगा, तो इसलिए हमें इसे पहले ठंडा करना है। यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया और अब इसे ठंडा कर लिया था। अब इसमें मैंने मिलाया है यहाँ पे चीनी पाउडर। तो मैंने 1 कटोरी आटे में आधा कटोरी करीबन चीनी पाउडर मिलाया है। आप ये थोड़ा ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो आप कम से कम आधा कटोरी से 1-2 चम्मच कम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा मत डालिए कम, वरना ये मीठी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5 तरीके के मेवे और इन्हें कट कर लिया है। थोड़े से मैंने ले लिए हैं अखरोट, ले लिया है किशमिश, ले लिया है ये मैंने थोड़े से बादाम, काजू और डेट्स ले लिए हैं, और थोड़े थोड़े डाल लिए हैं और थोड़े रख लिए हैं पंचामृत के लिए। क्योंकि ये पूजा है का है, भोग का है, तो इसमें मैंने थोड़े से तुलसाजी के पत्ते 2, उनको थोड़ा सा हाथ से ही ऐसे तोड़ के डाल लिया है। और मैंने गंगा जल की 1-2 ड्रॉप डाली है। ज्यादा नहीं डालना है आपको यहाँ पे, वरना ये पूरा गीला हो जाएगा। बस 1-2 ड्रॉप डालनी है क्योंकि ये पूजा का है इसलिए। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये भी हो गया है तैयार। अब हम चलते हैं पंचामृत की तरफ, बनाने की तरफ। तो यहाँ पे हम ले लेंगे दही। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही ले ली है। और सबसे पहले इसमें डालेंगे हम चीनी पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल, खड़ी चीनी जो होती है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जितने ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे वो सारे मैं डाल दूंगी इसमें। ये भी मैंने डाल दिया। तुलसाजी के पत्ता 1-2 और आप इसमें डाल दीजिए, हाथों से ऐसे तोड़ के डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं। पंचामृत का मतलब मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कि मतलब क्या होता है, यानी 5 चीजें डालनी होती हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे क्या डाला, दही डाला। दूसरा मैंने यहाँ पे चीनी डाला। तीसरा मैंने यहाँ पे डाला है ड्राई फ्रूट्स सारे। और चौथा मैंने यहाँ तुलसाजी के पत्ते डाले हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, पांचवी चीज जो मैंने यहाँ पे डाली है वो डाला है 1 चम्मच दूध। पंचामृत यानी 5 चीजों से बना हुआ। ये दूध आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे आपको ये गाढ़ा दिख रहा है तो मैं इसे पतला करने के लिए पानी डालूंगी थोड़ा सा। आप इसे पतला थोड़ा सा करने के लिए दूध भी डाल सकते हैं।
ये थोड़ा सा गाढ़ा है, आप चाहें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पतला करूंगी, ज्यादा पतला नहीं करूंगी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फिर से बता रही हूँ, इसको पतला करने के लिए आप दूध भी डाल सकते हैं। तो ये भी तैयार हो गया हमारा पंचामृत। तो तैयार है हमारे भोग की सामग्री। यहाँ पे तैयार है मेवा पाक, पंचामृत और पंजीरी। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से आसन पे विराजमान है अपने। और यहाँ पे मैं भोग निकाल रही हूँ सारा। पंजीरी निकाली है, पाग निकाल दी है मैंने, मेवा पाक, पंजीरी निकाल दी है। अब मैं पंचामृत भी निकाल देती हूँ। आप इसमें जब भी पूजा का सामान बनाते हैं तो तुलसाजी आप डालिए। अगर आपके पास तुलसाजी अवेलेबल नहीं है तो गंगा जल डालिए थोड़ा थोड़ा, तीनों ही चीजों में। और अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। भगवान हमेशा भक्ति देखता है, तो इसलिए आप अपने दिल से बनाइए और भक्ति से बनाइए। आप चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों चीजों का भोग लगाएं। आप कोई एक चीज भी लीजिए, उससे भी आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये था